कुंभ में मौजूद हूँ और महानिर्वाणी अखाड़े से महामंडलेश्वर स्वामी शिव चंद्रानंद महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। धन्यवाद। कैसा रहा आयोजन महास्नान का, शाही स्नान का? शाही स्नान का आयोजन तो वैसे यहाँ सबसे प्रथम महानिर्वाणी अखाड़े का स्नान होता है, तो महानिर्वाणी अखाड़े के माध्यम से तो थोड़ा सा ठीक रहा। फिर भी अव्यवस्था जो प्रशासन की तरफ से थी, क्योंकि ऐसा नियम होता है कि जब अखाड़ा स्नान के लिए जाता है तो वहाँ अन्य समाज, अन्य श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि अव्यवस्था होती है। तो प्रशासन ने इस बात के ऊपर में ध्यान दिया नहीं और सबको जो है छूट देते गए। आज कल के समय में, कल के स्नान में हमारे जो अखाड़े महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य स्वामी विश्वकानंद जी महाराज, उनको तक सिक्योरिटी नहीं मिली। अब ऐसे समय में कोई कुछ भी कर सकता था। तो जो आगे के दो स्नान हैं, जो मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी का, उस समय में इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जो मैं प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा। तो आपके अखाड़े की तरफ से ये बताया गया है प्रशासन? हाँ जी, आज ही चर्चा हुई इस प्रकार की और ऊपर तक जो भी इस प्रकार का निर्देश दिया गया कि इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए अव्यवस्था। हम लोग नहीं रहे। हाँ, तो हमारे स्नान के बाद में निरंजनी अखाड़ा जाता है, तो निरंजनी अखाड़े के समय में तो कुचला कुचली तक हो गई है। अच्छा। वहाँ काफ़ी अव्यवस्था हुई। जो स्नान हमारे साथ 13 अखाड़ों के शाम को 5 बजे तक पूर्ण होने चाहिए थे, हाँ जी। जो रात को 8 बजे तक चलते रहे, ठीक। जो नहीं होना चाहिए। शाम को ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक सारे अखाड़े स्नान कर लेते हैं, फिर उसके पश्चात आम श्रद्धालु के लिए छूट दी जाती है। तो इस प्रकार से जो अव्यवस्था हुई, ये अव्यवस्था हम लोग चाहते हैं कि बार बार ना हो, क्योंकि ये प्रशासन की जिम्मेवारी ना करे परमात्मा और किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए तो उसके बाद में, अनहोनी के बाद में कुछ कर नहीं सकते। तो उससे पहले ही इस प्रकार का प्रबंध किया जाए। अब हमारी योगी सरकार कहती है कि 20,000 सिक्योरिटी गार्ड उतारे, लेकिन कहीं आता पता नहीं यहाँ दिख रही कोई सिक्योरिटी। यहाँ इतनी एरिया के अंदर में शंकराचार्य चौक से लेकर के इधर एक सिक्योरिटी का सिपाही नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। जहाँ होगी वहाँ होगी व्यवस्था। वैसे कुंभ के अंदर में जो आनंद लिए जा रहा है वो तो खूब ले रहे हैं, आनंद की कोई कमी नहीं है, सारी व्यवस्था भी लगी हुई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से बहुत कमजोरी है, जो मैं उनसे अनुरोध करूँगा। मैं महामंडलेश्वर स्वामी शिव चंद्रानंद गिरी जी महाराज महानिर्वाणी अखाड़े से जूनियर हूँ, लेकिन जूनियर होते हुए इतना ज्ञान तो रखता हूँ कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बाकी अन्य रूप से जो है, कल 3.5 करोड़ की संगत यानी कि श्रद्धालु आकर के स्नान किया त्रिवेणी के अंदर में, ये बहुत खुशी की बात है। और इस प्रकार से 45 दिन तक ये कुंभ मेला चलता रहेगा और इसी प्रकार से सब आनंद लेते रहेंगे। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे जो आपको इस समय देख रहे हैं, यहाँ आने के लिए क्या कहेंगे? मैं तो अभी देखिए, मैं आया हूँ 11 तारीख को। 11 तारीख को हमारा वैसे 2 तारीख को शाही छावनी प्रवेश, पहले शाही पेशवाई कहा जाता था। हाँ, पहले पेशवाई कहा जाता था, जिसका नाम बदल करके अब जो है छावनी प्रवेश किया है जी। और जो अभी शाही स्नान, आपने कहा पुलिस दिखाई नहीं देती, अभी दिखाई दे गए। ये आ गए। नहीं, तो ये आम लोग हैं, आम लोग हैं। शाही स्नान का अभी अर्थ कर दिया है अमृत स्नान। हाँ। अमृत स्नान। हाँ। तो ये नाम बदल दिया अखाड़ों ने, क्योंकि ये अनादि मुगलों के समय से परंपरा चली आ रही थी। हाँ। ये मुस्लिमों की जो शाही और पेशवाई, ये नाम। हाँ, तो ये अभी अमृत स्नान और छावनी प्रवेश ये नाम दिए गए। ऐसे ही अब जो है सुधार होते जाएंगे। योगी और मोदी जी है सब विश्व गुरु बनेगा देश, बिल्कुल बनना ही चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो हमारा देश विश्व गुरु ही है, ठीक है, इसको बनाने का कोई सवाल ही नहीं। ये एक बात होती है कि हिंदू राष्ट्र जहाँ तक है, यह हिंदू राष्ट्र आज नहीं कल ये जाहिर हो जाएगा और जाहिर होके रहेगा। ऐसे मैं जो है कामना करता हूँ और सरकार से भी यह अनुरोध करता हूँ, जैसे जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष के अंदर में लाखों एकड़ जमीन, लाखों हेक्टेयर, एकड़ नहीं लाखों हेक्टेयर जमीन आज
मुस्लिम वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है। कब्जा करके जहाँ ज़मीन कहते हैं कि ये सामान्य दिखाए, अब इस समय में 56 बीघा ज़मीन वक्फ बोर्ड कहता है कि 56 बीघा ज़मीन यहाँ मेला क्षेत्र के अंदर में हमारी है, वक्फ बोर्ड की है। भाई जब तुम्हारा वक्फ बोर्ड तो क्या मुस्लिम पैदा नहीं हुआ था तब से ये कुंभ लग रहा है, तुम्हारा वक्फ बोर्ड कल पैदा हुआ है, तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन कहाँ से आई? क्योंकि अनादि काल से यहाँ कुंभ मेला लग रहा है। ठीक है। तो ये बेतुकी बातें हैं और बेतुकी बातें करके ये केवल इतना है। जिस प्रकार से अभी ये कांड चल रहा है, कौन सा खाद्यान्न के अंदर थूकना, उसको गलत ये करना, कई जगह जो है यूरियम पेशाब मिला करके भोजन को दूषित करना और इस प्रकार से खिलाए, तो इसके माध्यम से योगी सरकार ने ये किया है कि भाई इसके अंदर में, मेले के अंदर में मुस्लिमों को नो एंट्री। तुम बाद में व्यापार करते हो। अच्छा, एक और सवाल है कि मस्जिद खोद के क्या मंदिर ढूंढना सही है? देखिए, जहाँ जो है वो वापस करने में क्या बुराई है? तुम्हारी कहीं मस्जिद मिलती है तो हम कभी ना नहीं कहेंगे, वो तुम्हारी है, तुम रखो। लेकिन वहाँ यदि मंदिर है पहले से, उसके ऊपर तुम कब्जा करके बैठे हो। हमारे योगी जी ने एक स्पष्ट रूप से बात कही है कि तुम्हारे अल्लाहू अकबर ये कहते हो, तो तुम्हारे ये हम कहें कि हमें पसंद नहीं है बोलना तुम्हारा, तो क्या तुम पसंद करोगे? जब तुम्हें श्री राम बोलना पसंद नहीं है तो तुम्हारा अल्लाहू अकबर बोलना हम क्यों पसंद करेंगे? जबकि भारत राष्ट्र जो है ये हमारा देश है, तुम तो यहाँ के एक प्रकार से रहवासी हो। चाहे तुम्हारे बाप दादा यहाँ से मुसलमान बने हैं, लेकिन मुसलमान भी तुम हिंदुओं से बने हुए हो। तो मस्जिद का हट छोड़ो और हिंदुओं के साथ में मिलकर के रहोगे तो आनंद से रहोगे, अन्यथा ठोकरें खाओगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलो ठीक है, जय धन्यवाद।